हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं टारगेट बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए 500 प्रश्नों की एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज, जिसका आज पार्ट नंबर 10 है। ठीक है, मैंने 9 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं और 45 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था 9 पार्ट का। ठीक है, तो चलिएगा आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन आज का जो है 46 नंबर। ठीक है, चलिएगा तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। अगर फिर कह रहा है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिएगा। इस क्वेश्चन ये पेपर की दृष्टि से अगर आएगा एमसीक्यू में भी आ सकता है और यह क्वेश्चन जो आएगा आपके सीधा 2 अंक में आएगा। ठीक है, तो आपको द्विघात समीकरण क्या दी हुई है? दी हुई है 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर जो विविक्तर होता है क्या होता है? d होता है, d बराबर 0 और d की वैल्यू कितनी होती है? b² - 4ac बराबर 0 हो जाता है। ये आपका विविक्तर है। तो पहले देखिए क्या करिएगा, इस समीकरण की तुलना करिए, कंपेयर किससे? ax² + bx + c बराबर 0 से। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना आएगा? 2 आ जाएगा। b का मान कितना आएगा? -4 और c का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आप लगा दीजिएगा सूत्र, कौन सा? d बराबर क्या? b² - 4ac, b² - 4ac। अब देखिए, अब b की वैल्यू कितनी है? -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है? 2 इंटू c का मान कितना है? 3। तो क्या आएगा? -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16 माइनस, अब देखो 3 का 2 में कराएंगे कितना आएगा? 6 और 6 का 4 में कराएंगे तो आएगा 24 आ जाएगा। अब यहां से देखिएगा, प्लस का 16 है, माइनस का 24 है, जब दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है? -8। तो आपसे पूछ रहा था विविक्तर कितना है? भाई विविक्तर पूछ रहा था, आप लिख लीजिएगा, जो विविक्तर आपका d था, d की वैल्यू कितनी आई है? -8। और कहा था मूलों की प्रकृति बताओ। देखो d की वैल्यू कैसी है? ऋणात्मक। जब d की मान ऋणात्मक होता है तो मूल कैसे होते हैं? तो मूल की जो प्रकृति है वो कैसी है? काल्पनिक है। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है, आपको दिक्कत यहां तक? ये क्वेश्चन है आपके 2 अंक में आएगा और पेपर में विविक्तर से लेकर के एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। ठीक है, चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है। ये भैया क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अगर यह क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको सीधा 4 अंक में ये दिखेगा क्वेश्चन। और इतना याद रखना, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा जैसे यहां कह रहा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। ऐसे कह सकता है 2 क्रमागत संख्याओं, 2 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग इतना है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है। इस प्रकार से रिलेट करके एक क्वेश्चन आपको देगा। चलो, तो माना क्या का लिखो भैया, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याएं क्या मान लेते हैं? जो सम संख्या, देखो कई बार आप चाहे x मानिएगा तो दूसरी क्या हो जाएगी? x + 2। आप चाहो या क्या मान सकते हो? 2x, दूसरी हो जाएगी 2x + 2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे कुछ भी मान लीजिए, दोनों में से कोई मान लीजिएगा। चलो, तो मैं इन संख्याओं को मान लेता हूं। अब कह रहा है सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? संख्याएं जो है x और x + 2, इनके वर्ग, तो ये देखो मैंने दोनों का वर्ग कर दिया। और वर्गों का कह रहा है योग जो है वो कितना है? 340। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन बनेगी द्विघात समीकरण की। उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आप इन जो माने हैं संख्याएं, इनमें आप रख देंगे तो आपका मान आ जाएगा। ठीक है ना? चलो, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझिएगा। तो यहां पर हल करते हैं तो x² प्लस यहाँ a + b का होल स्क्वायर। देखो भैया, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो कहोगे a² + b² + 2ab। ये लगा दीजिएगा तो हो जाएगा x² + b², 2 का स्क्वायर करिएगा, प्लस 2a क्या है? x, b क्या है? 2 बराबर 340।
तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x²। अब फिर 2 दूना 4x, तो प्लस का 4x आ जाएगा। अब यहाँ देखो 2 दूना 4 प्लस का है, और ये माइनस के 300 प्लस के 340 से इधर लाएंगे तो माइनस के 340 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा देखिएगा 2x² आया, प्लस का 4x आया, यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का आएगा 336 इक्वल 0। अब देखो सारे से कुछ कॉमन दिख रहा है, कितना 2 कॉमन ले लो। आप चाहो तो इसी का क्या कर दीजिएगा, फैक्टर कर दीजिएगा, गुणनखंड, वैल्यू आ जाएगी। पर अभी थोड़ा सा यहाँ पर जो फैक्टर होंगे वो बड़े आएंगे, तो मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लो, तो जो फैक्टर होंगे वो करना थोड़ा आसान हो जाएगा। चल तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x² प्लस का 2x और माइनस 2 का 3 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, आएगा 1 बार जाएगा, 1 बचा कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा, फिर 1 बचा कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, इक्वल 0। तो अब 2 को 0 के पास भेज दो तो इक्वेशन बच गई x² प्लस 2x माइनस 168 इक्वल 0। अब आपको इस समीकरण के क्या कर देने हैं, फैक्टर कर देने हैं, और x की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है। ठीक है ना, चलिएगा। गुणनखंड करना तो आता होगा सभी को लगभग, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फैक्टर करना तो नॉर्मल बात है। चलो तो 168 के गुणनखंड इस प्रकार करिएगा, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर पॉजिटिव का 2 आना चाहिए। 1 मिनट देखिएगा, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब देखो 168 को तोड़ना है, मैं कितने से तोड़ू, 12 गुणे 14, नहीं 12 गुणे 14 आ जाएगा 168 ना, 14 दहम 140, 14 दूना 28, यस। अब देखिएगा मैं 168 को 12 और 14 में तोड़ देता हूं, प्लस के 12 और माइनस के प्लस के 14 माइनस के 12 कर दूंगा, तो देखो यहां से आ जाएगा x² प्लस के 14x माइनस के 12x माइनस 168 इक्वल 0। देखो 4 स्टेप बन गए। आप यहाँ पर क्या करिएगा, 2 की जोड़े बना लो, पेयर। तो पहले वाले से क्या कॉमन मिलेगा, x, तो बचेगा x प्लस 14 और इधर माइनस का 12, तो बचेगा x प्लस 14 इक्वल 0। अब दोनों से डिब्बा डिब्बा कॉमन, तो x प्लस 14 कॉमन हो जाएगा, तो दूसरे डिब्बे देखो x प्लस 14 ये कॉमन, तो क्या बचा x, वहां भी x प्लस 14 कॉमन, तो क्या बचा माइनस का 12 बराबर 0। तो जब एक डिब्बा के बराबर 0, जब आप x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 14 आएगी। तो देखो उसने कहा है धन पूर्णांक बताओ, यहां पर x की वैल्यू माइनस निगेटिव आई है, तो ये भैया क्वेश्चन के लिए मान्य नहीं होगी, इसे क्या कर देना है अमान्य। अब आपको करना है जब दूसरी कंडीशन क्या है, जब आप x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे, जब x माइनस 12 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो अब आपने मूल माने थे कुछ, देखो यहां पर छुप तो नहीं रहा, दिख रहा है ना सबको, ठीक है, चलो दिख जाएगा ना। अब देखिएगा भैया यहां से हमें मूल संख्याएं निकालनी थी, ये समझो इधर, 1 मिनट भैया दिख रहा है, ये लीजिएगा, अब दिखेगा। तो संख्याएं मानी थी, अतः संख्या क्या मानी थी, x और x प्लस 2, तो x का मान 12 आया है, तो 12 और कामा क्या हो जाएगा 12 प्लस 2, तो कितना 14, ये 2 आपकी संख्याएं, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहो तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144, और 14 का स्क्वायर करेंगे 256, दोनों को ऐड कर दीजिएगा 340 आ जाएगा। कह रहा था ना उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए 340, और दोनों धनात्मक हो, धनात्मक भी हैं, दोनों सम हो, दोनों सम भी हैं, सारी कंडीशन लागू हो गई, इसलिए आंसर हमारे करेक्ट है। अब इसमें आंसर भी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो तो क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 है, कह रहा है 48 नहीं, क्वेश्चन नंबर 48 है। 1 मिनट भैया, दिख रहा है ना, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या कह रहा है, चलो क्या कह रहा है, 10 मीटर ऊंचे भवन से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई बताओ। भैया ये क्वेश्चन जो है पेपर की दृष्टि से, इस टाइप से कई बार से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लेना, ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए 5 स्टार में रहेगा। ठीक है, तो क्या रहा है 10 मीटर ऊंचे
एक कोई भवन है। तो आप सोचो ये भवन होगा, कोई टावर होगा, ये सब कहाँ होंगे? ये सारे के सारे धरातल पर खड़े होंगे। तो हम पहले एक बना लेते हैं नॉर्मल क्या धरातल। ये लीजिए मैंने धरातल बना दिया। अब इस पर 10 मीटर ऊंचा कोई क्या है, एक भवन है। तो ये लीजिए मैंने बना दिया है भवन। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, भवन। कितना ऊंचा है, 10 मीटर। अब कह रहा भवन से, इस भवन से केबल टावर के शिखर का, इस भवन से कह रहा तो मतलब इसके शीर्ष से एक कोई केबल टावर है, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण। अब देखो जब भवन के शीर्ष पर खड़ा है और फिर क्या करता है, केबल टावर को देखता है, तो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण का मतलब होता है जब जहां पर आप खड़े हो, अगर उन्नयन कोण बनेगा तो सर आपको उठाना पड़ेगा, अगर अवनमन बनना है तो सर आपको झुकाना पड़ेगा। तो अब यहां से वो सामने जो केबल टावर खड़ा है उसे देखने के लिए क्या कर रहा है, उठा रहा है सर। इसका मतलब जो इधर केबल टावर बना होगा इससे क्या होगा, इस वाले से ऊंचा होगा। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया केबल टावर। तो अब देखो यहां से जब केबल टावर को देखता है ये, तो उन्नयन कोण कितना पाता है, 60 अंश। देखिएगा यहां पर है तो इसका आधार बना पड़ेगा, तो ये बन गया 60 अंश। ठीक है, अब कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण। अब यहीं से इस केबल टावर की ये देखिए क्या है, इसे हम लोग कहते हैं पाद। ठीक है, तो पाद का जो अवनमन कोण है यहां से इसको देख रहा है, तो ये अवनमन कोण जो पा रहा है वो कितना है, 45 डिग्री का। तो टावर कह रहा टावर की ऊंचाई बताओ, ये जो आपका टावर है ये केबल टावर, इसकी ऊंचाई मान लो क्या है, कैपिटल एच। अब देखो भैया क्वेश्चन को समझो, थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये उन्नयन कोण है, ये एकांतर क्रम में बना कोण, ये क्या होगा, सेम बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उन्नयन, वही अवनमन कोण था तो ये उन्नयन कोण हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिएगा, तो यहां से हम देखिएगा भैया, हल करते हैं। पहले देखो इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी, इसका नाम रख देते हैं ई। तो पहले मैं त्रिभुज लेता हूं। अब देखो मान लीजिए यहां पर ये धरातल जो बीसी है, बीसी को एक्स इधर लिख दीजिएगा, माना बीसी बराबर एक्स मीटर। और क्या माना है, और माना है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, कैपिटल एच मीटर। तब क्या होगा, सोचो। अब देखिएगा यहां से x का मान निकल आएगा, तो हम लगाते हैं तब त्रिभुज किसमें, BCD में, BCD में। तो कितना लिखा जाएगा tan 45 अंश बराबर क्या होगा, CD बटे BC। tan 45 का मान 1, CD का मान कितना है 10, और BC का मान मैंने माना है x। तो यहां से क्रॉस गुणा कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 10 मीटर आ जाएगी। कहने का मतलब भवन और केबल टावर के जो बीच की दूरी है वो 10 मीटर है। ठीक है ना, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे चलते, देखिएगा। अब देखिएगा थोड़ी देर के लिए ये सोचिएगा, एक बात को और ध्यान दीजिएगा, जो ये BC है ये क्या है, DE के बराबर है। आप इधर लिख सकते हो, जो BC है वो DE के क्या है, बराबर है। ठीक है, इसलिए जो होगा DE का मान भी क्या हो जाएगा, 10 मीटर, क्योंकि BC की वैल्यू x 10 मीटर आ चुकी है। तो अब हम लोग लगाते हैं त्रिभुज। त्रिभुज किसमें, AED में, त्रिभुज AED में क्या लिखा जाएगा, tan 60 अंश इक्वल AE। भाई ये tan, ये कोण ले रहे हैं हम, तो इसके सामने वाली वजह लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है AE, आधार कितना है ED या DE कह लीजिएगा। tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3 बराबर AE। अब AE की वैल्यू निकालिए। सोचो मेरी बात समझिएगा, ये 10 मीटर है, और इधर आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं पर दिख रहा है ना भैया, कहीं छुप तो नहीं रहा है। एक बात और, ठीक है, एक बात को और ध्यान दीजिएगा, यहां पर चित्र में क्या लिखना है आपको, चित्र में क्या लिखना है, आप कहेंगे DC बराबर क्या, EB। तो यहां से DC का मान कितना है 10, तो EB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो EB की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो आपको पता है AB कितना है, H है। तो यहां से अगर मैं कहूं AE का मान कितना आएगा, तो आप कहोगे कैपिटल H -10।
भाई ये टोटल कैपिटल एच है, ये 10 हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल एच से 10 घटाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ए ई की वैल्यू कितनी आई, कैपिटल एच माइनस 10 अपॉन ई डी। ई डी कितना है भाई, ई डी एक्स है भाई, ये एक्स था तो ये भी एक्स है, तो एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां से आ जाएगा √3 अपॉन बराबर एच माइनस 10 अपॉन एक्स की वैल्यू 10। तो यहां से क्या आ जाएगा, h माइनस 10 इक्वल √3, मतलब 10 √3 आ जाएगा, 10 √3। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 10 √3 प्लस 10 आ जाएगा। आप समझिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा और आपका आंसर आ गया है भैया। देखो यहीं पर कर देते हैं कैलकुलेशन, समझिएगा एक बात को और थोड़ा सा समझिएगा भैया। चलो अब देखिएगा भैया, यहां से तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर देखो 10 √3 का मान है 1.73 और प्लस 10, इसको गुणा कराएंगे तो यहां आ जाएगा 17.3 और प्लस 10, तो यहां से कैपिटल एच जो ऐड करेंगे तो आएगा 27.3 मीटर। तो टावर की ऊंचाई जो है टोटल कितनी निकल कर आ गई है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 27.3 मीटर आएगा। जो टावर की ऊंचाई कह रहा था 27.3 मीटर, या आप चाहें तो यहां पर छोड़ सकते हैं जहां पर 10 √3 प्लस 10 था, इसमें से 10 कॉमन लेकर के आप वैल्यू निकाल सकते हैं, वहां पर आंसर रख सकते हैं। ठीक है ना, अब बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं, चलिएगा तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पर। ये क्वेश्चन की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आ रहा है पर कई बार रिपीट हो रहा है। 7 मॉडल पेपर में से कम 2 से 3 मॉडल पेपर में ये छपा है क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को अगर आ जाता है तो जाने ही नहीं देना है, इसे समझ लीजिएगा। तो यहाँ लिखा है tan 2a बराबर क्या लिखा हुआ है, cot a माइनस 1/8 डिग्री अंश। तो अब देखो दोनों यहाँ tan है वहां पर cot है, दोनों को इक्वल कर लो, बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो tan थीटा, एक बात और समझिएगा, tan थीटा को मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहां से हम अगर हम cot 2a की जगह लिख सकते हैं, tan 2a की जगह लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, थीटा की जगह 2a बराबर cot a माइनस 18। तो अब cot से cot क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अब बचा 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 18। देखिए ये माइनस के 2a है, इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 3a बराबर, अब ये माइनस के 18 है उधर ले जाओ, उधर लिखा है 19 प्लस 18, 3a बराबर 90 प्लस 80 ऐड कर देंगे तो 108 आ जाएगा। तो a का मान कितना आएगा 108/3। तो यहां से जो a का मान निकल के आएगा, कितने से डिवाइड करेंगे तो 3 3 का 9, 1 बचा, 3 6 का 18, तो a का मान जो आया है वो 36 डिग्री आ गया है, 36 अंश आया है। आपसे कह रहा था a का मान बताओ, 2a न्यून कोण है तो 2a का मान जो आएगा 72 आएगा, वो न्यून कोण मतलब है 90 अंश से कम। ठीक है ना, चलो आज का अंतिम क्वेश्चन है और ये सरल क्वेश्चन है इधर से। ठीक है, एलसीएम से है ये, ऐसा क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, कई मैंने करीब करीब 9 सेट जो कराए हैं उनमें से 3 से 4 सेटों में ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। कह रहा है एचसीएफ जो मासा है 255 और 867 का 51 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है किसका, 255 और 867 का। देखो आपको दिया क्या है, 2 संख्याएं दी है, आप कह सकते हो प्रथम जो आपको संख्या दी है कितनी है 255, दूसरी संख्या जो दी है आपको, दूसरी संख्या आपको क्या दी है, कहोगे 867, और आपको एचसीएफ दिया है, एचसीएफ को मतलब मासा, मासा को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितना दिया है 51। अब आपसे कह रहा है क्या कि एलसीएम लासा निकालो, आपको लासा निकालना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखो इसका सूत्र एक होता है, ये आपको निकालना है, तो एक सूत्र होता है, जिन लोगों को नहीं पता आप नोट कर लीजिएगा सूत्र क्या होता है, इसी सूत्र में वैल्यू रख दो और एक वैल्यू आ जाएगी। कह रहा है सूत्र होता है पहली संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये होता है।
आपको निकालना है लासा। तो लासा बराबर क्या आ जाएगा? लासा बराबर आएगा फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या अपान मासा। ठीक है, तो लासा बराबर क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट संख्या कितनी दी है, देखो यहां पर मैंने दिया बताया है, प्रथम संख्या 255 है। 255 गुणे 867 अपान मासा। मासा कितना है? 51। अब 51 इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखो 51 कितने से कटेगा? 17 से, तो ये भी 17 से काट दीजिएगा। 17 17 34, 17 51। अब यहां काटिएगा, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 5 बढ़ गया, 1 बचा, 17 का नाम 17 आ गया। अब 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो अब देखो बचा 255 गुणे 17, गुणा कराइएगा। 17 पचे 85 का 5 हासिल बचा 8, 17 पचे 85, 85 और 5 जोड़ देंगे 93 आ जाएगा। 93 का 3 हासिल बचा 9, 17 दूना 34 और 34 9 कितना हो जाएगा? 43। तो जो लासा आया आपका है कितना आ गया है? 4335 या 4335, यही आपका आंसर है। आप बताओ यहां तक किसी को आज की क्लास में कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो अभी भी आपको डाउट में हो? अगर डाउट में है तो आप कमेंट करिएगा, बोलो जल्दी से। किसी का कोई क्वेश्चन डाउट? यस यस यस, यही होगा यही होगा। दिखाते आपको, समझिएगा। ये वाला देख लो भैया, इसमें देखो क्या होता है, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। तो कहीं टेन थीटा हो तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ, इसको जब इस प्रकार लिख सकता हूँ तो इसको भी वापस इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो ये थीटा का मान 2 ये है, तो यहाँ इसको थीटा मान लो, तो टेन थीटा लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा। अब कॉट कॉट कैंसिल होकर के 90 माइनस 2 ये बराबर a माइनस 18 आ गया है। तो यहाँ इसको इसका ले जाकर के 3a कर दिया और इधर माइनस का 18 90 में जोड़ दिया, तो 108 आ गया। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई थी? 36। अब बताओ अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है? जल्दी से बोलो। नो नो सर नो। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे कल 11 पार्ट नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।